नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और इस वीडियो में हम बात करेंगे ममता दीदी ने राहुल गांधी को कांग्रेस को हाथ पकड़ के बंगाल से बाहर निकाल दिया। ये इंडिया गठबंधन के इतने सारे बैठक हो गई, ये ममता दीदी खड़गे को सॉल तक उड़ा के चली गई थी। सॉल उनको बोला कि आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाओ। अब बात ये हुई है ममता दीदी ने कांग्रेस को तो बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी और एक भी सीट जो है ना ममता दीदी ने जो है राहुल गांधी के लिए नहीं छोड़ी। एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के लीडर भी हैं, उनके खिलाफ ममता दीदी ने यूसुफ पठान को जो है बहरामपुर से उतार दिया। एवं सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीदी ने 42 कैंडिडेट अनाउंस किया और उनकी परेड भी कराई लोगों के सामने 42 कैंडिडेट्स की। ये सुनने के बाद राहुल गांधी ने गुजरात में जो इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, उन्होंने अपने सूटकेस पैक कर लिए। उनका क्या फ़ायदा ऐसा करने का, यहाँ पे कोई एवं गुजरात में कोई पब्लिक सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था उनको, कोई उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं था, उनको कोई लीडर मानने को तैयार नहीं है गुजरात में। तो उन्होंने कहा भाई अब सूटकेस पैक करो, चलो दिल्ली। मंगलवार से ये जो यात्रा है ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होगी। बड़ा लीडर होता है, उसको चाहिए होता है कि इस संकट की घड़ी में इंडिया गठबंधन अगर बना था तो वो एक एक लीडर के पास जाते, एक एक पार्टी के पास जाते और सीट शेयरिंग की बारे में खुद बात करते। लेकिन ना, राहुल गांधी निकल पड़े भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस वक्त। तो भाई ऐसा तो नौबत आनी थी। नीतीश कुमार से लेके ममता दीदी सब बाहर के। एवं मैंने तो सुन रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में भी अब इनका गठबंधन जो है वो खटाई में पड़ गया है। महाराष्ट्र में भी जो है सीट शेयरिंग के बारे में बातें अच्छी निकल के वहाँ से नहीं आ रही हैं। तो राहुल गांधी की हार तो निश्चित दिख रही है 2024 में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 543 लोकसभा की सीटें हैं, इसमें से बीजेपी ने 195 सीटें अनाउंस कर दी, लोकसभा के अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। उधर ही कांग्रेस ने जो है 39 कैंडिडेट अनाउंस किए। बीजेपी ने ऑलमोस्ट 35% जो है कैंडिडेट अपने अनाउंस कर दिए और वहीं कांग्रेस ने जो है सिर्फ 6 से 7% कैंडिडेट अपने अनाउंस किए। और जबकि ना बीजेपी 543 पर लड़ने वाली है और ना ही कांग्रेस। इसका मतलब ये परसेंटेज थोड़ा और भी बढ़ेगा। मतलब बीजेपी ने अपने कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से 5 से 6 गुना कैंडिडेट अपने अनाउंस कर दिए। 1-2 घंटे ये लोग बैठते हैं कांग्रेस वाले और ये थक जाते हैं। आप लोगों ने बीजेपी के बारे में सुना होगा कि बीजेपी जो है ये 195 कैंडिडेट अनाउंस करने के लिए रात को 3 बजे तक बैठे, फिर अगले दिन सुबह जो है प्रधानमंत्री अपनी रैली करने के लिए भी निकल गए। लेकिन यहाँ पे जो है कांग्रेस के पास ना टाइम है और ना इतना समय देना चाहते हैं ये। तो ये किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? ममता दीदी ने कांग्रेस को इतना बड़ा धक्का पहुंचाया, माना जा रहा था कि 4-5 सीटें मिल जाएंगी जिसमें से कांग्रेस गठबंधन हो जाएगा और कांग्रेस को 4-5 सीटें मिल जाएंगी। और लेकिन जो है एक भी सीट ममता दीदी ने नहीं दिया। और इसका कारण भी है ना, ममता दीदी कह रही थी कि अगर हमसे गठबंधन करना है तो लेफ्ट से बात करना छोड़ दो। लेकिन ना, इनको तो दो नाव पे, कांग्रेस वालों को दो नाव पे सवार होना है। इनको लेफ्ट का भी प्यार चाहिए और इधर ममता दीदी का भी प्यार चाहिए। तो दो नाव पे प्यार करोगे तो भाई बीच में तो गिरना ही गिरना है। लेफ्ट का कोई वजूद नहीं बंगाल में। और ये सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी का पॉलिटिकल एडवाइजर अभी सीताराम येचुरी बने हुए हैं लेफ्ट के। ये कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस के लोगों से तो बात करने को पसंद नहीं कर रहे और ये लेफ्ट के जो है सीताराम येचुरी को, इनको अपना गुरु बना रखा है। कांग्रेस वाले ममता दीदी के साथ भी खेल करना चाह रहे थे। यहां चाह रहे थे कि हम लेफ्ट के साथ भी इलू इलू कर लें और ममता दीदी के साथ भी कर लें इलू इलू। ममता दीदी जिन लेफ्ट से लड़के अपनी सरकार वहां चला रही है, उन्हीं के साथ फिर से गठबंधन कर ले। इसका मतलब यह है कि टीएमसी को खत्म करने की साजिश थी, कि टीएमसी को बर्बाद करने की साजिश थी ये राहुल गांधी और सीताराम येचुरी की तरफ से। शायद इसीलिए जो है, और ये ममता दीदी ना सोनिया गांधी को पसंद करती है ना राहुल गांधी को पसंद करती है। इसीलिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सॉल पहना के प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना के ममता दीदी चली गई। और उसके बाद जो है ये तितर बितर हो गया, छिन छिन हो गया, सब जगह जो है टुकड़े टुकड़े हो गए। इस गठबंधन के जितने डॉट 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 लगे थे, ये सारे डॉट जो है सब अलग अलग हो गए।
दीदी ने मास्टर स्ट्रोक ऐसा खेला कि यूसुफ पठान को जो है बहरामपुर से उतार दिया, और बहरामपुर से जो है ये जीत के 4-5 बार के सांसद जरूर अधीर रंजन चौधरी, लेकिन यूसुफ पठान के उतारने के बाद उनकी बौखलाहट नजर आ रही है। टीवी पे बाइटें दिए जा रहे हैं कि मोदी के इशारों पे ममता दीदी चल रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो देखो इनका चलता रहेगा, लेकिन ये बात है इसमें टोटली फेलियर अगर किसी का है तो वो राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का। ना इनसे पार्टी संभल रही और ना ये यात्रा भी जो कर रहे हैं, बेमौसम की यात्रा है। इस यात्रा का अभी कोई मतलब नहीं था। जिस यात्रा के टाइम पे लोगों से संवाद करना था, लोगों से बातचीत करनी थी, अपनी सीट शेयरिंग के ऊपर बात करनी थी, तो ये आदमी निकल गया भारत न्याय यात्रा करने। और भारत न्याय यात्रा में जिस तरह से ये आदमी बातें कर रहा है राहुल गांधी, उसमें आपने सुन ही रहे होगे, मीम बन रहे हैं उसके। छोटी छोटी क्लिपें लगा लगा के इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो है लोग शेयर कर रहे हैं, और हंसी का पात्र बन रहा है ये आदमी। कभी कहता है जीएसटी के बारे में बताओ, कभी कुछ के बारे में बताओ, कभी डिमोनेटाइजेशन के बारे में बताओ, कभी इधर बताओ, कभी उधर बताओ, लेकिन जो बात करने वाली चीज़ है उस पर तो ये आदमी के पास सबको पता है, इसको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो ये हाल तो कांग्रेस पार्टी का होना ही था ना, कि ममता दीदी ने तो बहुत पहले ही बोल दिया था, 1 महीने पहले, कि कांग्रेस की 40 सीटें भी नहीं आने वाली है लोकसभा में। तो ये प्रतीत होते हुए दिख रहा है अब मेरे को तो, और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि वाकई ये 40 के कम सीटें ना आ जाएं इस बार। इनके पास कोई विजन नहीं है। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है तो वही पंजाब में इनके साथ लतम लुत्ती चल रही है, एक दूसरे को गरिया रहे हैं विधानसभा में। तो ये किस तरह का गठबंधन है भाई? ये लोग तो देखते ही है ना, लोगों को तो सब दिखता ही है ना कि ये किस तरह का गठबंधन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, राहुल गांधी, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। इनको बस जहाँ से भी फायदा अपना मिल जाएगा, ये देश के बारे में कोई नहीं सोच रहे। इनको चाहिए अपना कुछ, इनको मिल जाए सत्ता, लेकिन सत्ता मिलने के लिए उस तरह के कार्य ही नहीं है इनके, इस तरह का इनके पास जो है एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये मोदी जी को कैसे हराएंगे? और यहाँ बंगाल से जो है एकदम ही आउट कर दिया ममता दीदी ने। मुझे तो नहीं लगता कि बंगाल में इस बार कांग्रेस का खाता भी खुलेगा। तो आप लोगों को क्या कहना है, जो ममता दीदी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है और अपने 40 के 42 कैंडिडेट्स को उन्होंने जो है आज परेड तक करा दी, अनाउंस कराया, परेड कराया, बड़ी सी रैली करी, और एक भीड़ देखने के बाद कांग्रेस के तो होश उड़ गए हैं। आप लोगों को क्या कहना है ममता दीदी के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको मेरे बारे में, मेरे वीडियो के बारे में कुछ कमेंट भी करना है, आप मैसेज कर सकते हैं बिना गाली दिए। धन्यवाद।